भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री मंत्र का जप करते हुए नाम और मंत्र के आश्रय से भगवान के आलंबन में, आलिंगन में, भगवान के आश्रय शरणागति में भगवान की अनंत महिमा को, भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव को, भगवान के अनंत ज्ञान संवेदना सामर्थ्य ऐश्वर्य को पिंड में, ब्रह्मांड में, व्यष्टि में, समष्टि में अनुभव करते हुए भगवान के स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक भगवान की महिमा को आत्मसात करते हुए एकात्म भाव से भगवान के एकत्व में तन्मय तद्रूप होते हुए ओंकार और गायत्री का अर्थ भावना पूर्वक जप करते हैं तो ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते हैं और अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से, ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। ओम अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन साधान भाग वृद्धेश। ओंकार के मुख्य 20 अर्थों का बोध प्रत्येक साधक को होना चाहिए। जैसे महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थः। ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक जप करें। ओंकार का एक शाब्दिक अर्थ है और एक ओंकार का विराट अनंत असीम अपरिमित अर्थ है। सारे नाम, सारे मंत्र, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे सत्य है, ये पिंड और ब्रह्मांड सब ओंकार में ही सन्निहित है। ओंकार ही इस ब्रह्मांड का प्रथम उद्घोष, ओंकार ही सृष्टि का कर्ता नियंता आश्रयदाता है। ओम इति इदं सर्वम्, ओम इति ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम प्रतिष्ठा। ये तो व्यापक अर्थ है। सब कुछ ओंकार से ही उत्पन्न हुआ, उससे संचालित है और अंततः उसमें ही सब कुछ विलीन होता है।
ओंकार ही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। ओंकार से अधिक कोई बलवान, कोई विद्वान, उससे अधिक कोई ऐश्वर्यवान, सामर्थ्यवान है ही नहीं। तो जब प्रभु से कोई महान दूसरा है ही नहीं, तो फिर प्रभु को विसार और किसकी आराधना करना, किससे क्या याचना करना, किसकी क्या प्रार्थना करना, किससे क्या प्रीति करना। हमारा सर्वोपरि प्रेम प्रभु से है, सर्वोपरि प्रीति, सर्वोपरि संबंध। हमारे सर्वस्व प्रभु आप ही है। आप ही रक्षक है और रक्षक गति, आप में सब हमारी गति है, प्रगति है। आप ही की कांति सब दिशाओं में, आप ही से प्रीति करते और आप हम सबसे अत्यंत प्रीति करते हैं। कितना अनुग्रह है, कितने आशीष है प्रभु तेरे, और आपकी प्रीति में ही पूर्ण तृप्ति है प्रभु। अवरक्षणगत कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण, सबका सब कुछ समझते हो, आप सब जगह प्रविष्ट हो। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे जीवन के अर्थ हैं, परमार्थ हैं, पुरुषार्थ हैं। आप ही सर्वसमर्थ हैं। यही याचना करते हैं, मेरी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारी चेष्टाएं, सारा प्रयत्न, सारे कर्म, सारे पुरुषार्थ प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए। अवरक्षण कांत प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वामी अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भागवत। आपकी दीप्ति, आपकी अवाप्ति, आपका आलिंगन, आपका आश्रय, आपकी शरणागति प्रभु हर पल में अनुभव करो। ऐसी ही मुझ में मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी मेरी कृति प्रकृति बना दो प्रभु। और प्रभु ये जगत का आकर्षण जब जब मुझे आपसे दूर हटाए प्रभु, आप ही बचाओ। तुम मेरी राख हो लाज हरी प्रभु, आपकी शरणागत। ये जगत के आकर्षण, अविवेकपूर्ण कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं जब जब आपसे मुझे दूर हटाते हैं, इस अविवेकपूर्ण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियों को आप ही दूर हटाओ। अपनी शरण में आप ही की सेवा में, भक्ति में, आराधना में, आप ही की प्रीति के लिए, आप ही की प्रसन्नता, प्रियाचरण के लिए मैं प्रतिपल जीऊं प्रभु, और निरंतर आप में एकात्म रहूं, आप में ही उन्नत होता रहूं, विराट होता रहूं। अवरक्षण कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धि। ओंकार के इन अर्थों में सब अर्थ समाये। ऐसे ही गायत्री मंत्र का भी ओम भूर्भुवः स्वः। भू कहते हैं पृथ्वीलोक को, भुवः अंतरिक्ष लोक को, स्वः द्युलोक। प्रभु पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक के आप ही आधार है। भू कहते हैं अग्नि को, भुव कहते हैं वायु को, स्वः कहते हैं अंतरिक्ष।
अग्नि, वायु, आदित्य, भू, अग्नि, भुआ, वायु, स्व, द्युलोक, आदित्य लोक, आप ही स्वामी। भुरीति वही प्राण, भुरीति अपाना, स्वरीति व्याना, भू दिक्, भुआ साम, स्व, ये जो त्रयी विद्या के आप आधार हैं। भू का, भुअक, स्व का, इन महाव्राहृतियों का सत्य आप ही हैं प्रभु, परम सत्य आप ही। आप ही भू प्राणाधार है, भुआ दुख विनाशक है, स्व सुखदाता है प्रभु। तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। वो तेरी दिव्यता को हर पर धारण करते हैं, तो से एकात्म रहते हुए जी धिया बुद्धियों को यह परमात्मा न हम सबकी प्रचोदयात् सन्मार्ग पर चलाना। प्रभु तेरे आश्रय में, तेरे अनुग्रह से, तेरे आशीषों से सदा अभिषिक्त रहे। ध्यान के समय, जागृत अवस्था में, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी प्रभु आप ही संभालते हैं। आपके आशीषों से सदा अभिषिक्त रहे, अनुग्रहित अनुभव करें। ऐसी अखंड भक्ति, ऐसा अखंड ध्यान, सहज समाधि का वरदान दो हमें। ऐसे जब ओंकार और गायत्री का अर्थ भावना पूर्वक हम जप करते हैं, तो फिर सहज ध्यान में, सहज समाधि में, भाव समाधि, विचार समाधि, सविचार समाधि, संकल्प समाधि, सहज ही प्रतिष्ठित है। यदग्ने श्याम अहम त्वं त्वं वाघास्याहम सुष्ट सत्या इहा शिष। प्रभु मैं तो हो जा, तेरा पूरा ज्ञान प्रकाश ज्योति मुझ में उतर जाए, तेरा पूरा प्रेम करुणा वात्सल्य, तेरी सारी दिव्यता मुझ में उतर जाए। मैं तेरा यंत्र बन जाऊं, तेरा सच्चा प्रतिरूप प्रतिनिधि बन जाऊं। मैं तू ही हो जाऊं, तू मैं हो जाऊं। तेरे आशीष पूरे फलीभूत हो जाए, घटित हो जाए कुछ में। ऐसी कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो। भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री मंत्र का ऐसे घंटों घंटों जप करना। गायत्री का जप, ओंकार का जप, प्राणायाम का जप, जब साथ साथ चलते हैं तो जीवन का दिव्य रूपांतर हो जाता है। और हम भगवान की शरणागति में रह करके, भगवान के विधान में रह करके, आत्मा में जो परमात्मा हर पल प्रेरणा देते हैं, उस भगवान के आज्ञा में, निर्देश में, भगवान के अनुशासन में, भगवान के विधान में ही हम जीते हैं। भगवान की पूर्ण शरणागति। तो फिर ये जीवन दिव्य जीवन हो जाता है। ऐसा ही दिव्य जीवन हो। जिनका चित्त सात्विक है, जिनके चित्त में एकाग्रता है, जिनके आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव अभ्यास आचरण पवित्र है, एक क्षण में भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं। उनको कोई वृत्ति, कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दुष्कर्म व्यथित नहीं करते। न अतीत की स्मृतियां, न वर्तमान की आसक्तियां, न कोई भविष्य का भय होता है ऐसे साधकों के लिए। तो बस भगवान की शरणागत रहते हैं। और फिर जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा करता है, वो उसी दिव्यता के पथ पर आरोहण पाते रहते हैं। फिर चित्त व्यग्र हो, व्याकुल हो, अनेक प्रकार की कामनाएं, तृष्णाएं, desires, ambitions, lost, अशांत कर दिया। तो वेग पूर्वक 1 मिनट भस्त्रिका, 1 मिनट कपालभाति, 1 मिनट अनुलोम विलोम कर लेना, एक ही बार भ्रामरी और उद्गीत कर लेना, फिर एकदम अंतर्मुखी हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञ होने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए
अंतर्मुखता के लिए बहुत आवश्यक है प्राणायाम। इसलिए भस्त्रिका सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से जब कर लेते हैं ऐसे, भस्त्रिका तीव्र गति, कपालभाति ऐसे तीव्र गति पूर्वक करते हैं, एक साथ सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। न निद्रा, न स्मृति, न कोई वृत्ति, न कोई विचार, निर्विचार, निर्विकार, निर्द्वंद, निर्भय, निर्भय हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं, दग्धबीज हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है। कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा आधा एक एक घंटा ऐसे साधक करें, बाह्य प्राणायाम 100 बार करें, ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। और भगवान की परम शरणागति में पूर्ण समर्पण, पूर्ण तितिक्षा, पूर्ण मुमुक्षुता, एक ही अभिप्सा, एक ही चाह, एक ही लक्ष्य प्रभु, बस आपकी शरणागत है। हर पल तेरे नाम का सिमरन, दुख भंजन तेरा नाम। आठों पैर बस तेरे अंग संग जीव, सारे रोग, सारे दुख, सारे दर्द, सारी तकलीफें, उनका अंत हो जाता है प्रभु की शरण। भगवान के नाम को इसलिए सबसे बड़ी औषध का है। जितने हम भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के लिए संबोधन करते हैं, वो सारे सत्य जो हम संबोधनों में कहते हैं वो हमारे जीवन में घटित हो जाते हैं। जब पूर्ण भक्ति से, पूर्ण प्रीति से हम प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु आप दुख हरता है, सुख करता है, हे हरि मेरे भी सब दुख हरो, सब दर्द हरो, कृपा करो। और जब पूर्ण शरणागति में हम आ जाते हैं तो फिर प्रभु इतने कृपा करते हैं, इतने आशीष देते हैं कि हम बस उससे अभिभूत हो जाते हैं। तो ऐसे जिनके तन में अभी रोग है, मन में अभी विकार है, इंद्रियों में अभी और आकर्षण शेष है, जितेंद्रियता पूरी घटित नहीं हुई है, मन पर पूरी विजय नहीं पाई है और तन भी रोगों से आक्रांत है, तो प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु आप ही मेरे सत्य हो, आप ही मेरे समाधान हो, आप ही मेरे साधन हो, आप ही मेरे साध्य हो। प्रभु हे हरि अब तो कृपा करो।
एक लयबद्ध होकर के अखंड तप प्राणायाम, अखंड जप ओंकार का, एक ओंकार सत ओम इति काक्षर और करते 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 कपालभाति अनुलोम विलोम सारे विकार दग्धबीज हो जाते हैं, सब रोग निर्बीज हो जाते हैं, निर्मूल हो जाते हैं, हम निरापद हो जाते हैं, परम पद को पा लेते हैं। ऐसे पूरी भक्ति से करना, पूरी शक्ति से करना। मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम, इस सृष्टि के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम, इस सृष्टि के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु। मेरा जीवन मेरे ईश्वर, बिन तेरी कृपा किस काम का है। मेरा जीवन मेरे ईश्वर, बिन तेरी कृपा किस काम का है। जो तेरी कृपा से चमक रहा, ये असर तुम्हारे नाम का है। ये असर तुम्हारे नाम का है। ओ दया दृष्टि मेरे ऊपर, हो सदा दृष्टि मेरे ऊपर। मेरी नैया खेवनहार हो तुम, इस सृष्टि के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु। कोई ऐसा सेठ नहीं जग में, जो अपना माल लुटाता फिरे। कोई ऐसा सेठ नहीं जग में, जो अपना माल लुटाता फिरे। तू ऐसा सेठ है दुनिया का, जो झोली सबकी सदा भरे। जो झोली सबकी सदा भरे। कितने उपकार किए तूने, कितने उपकार किए तूने। मेरे जीवन के संचार हो तुम, जग सृष्टि के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु।
मेरे दिल के अरमानों को तुम पूरा करने वाले हो। मेरे दिल के अरमानों को तुम पूरा करने वाले हो। संकट चाहे हो कितने बड़े, संकट चाहे हो कितने बड़े, दुख दर्द मिटाने वाले हो। दुख दर्द मिटाने वाले हो। धीरज और हिम्मत है तुझसे, धीरज और हिम्मत है तुझसे। अपने भक्तों की लाज हो तुम, इस सृष्टि के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु। भगवन भवसागर पार लगा देना। अब यही प्रार्थना, हे भगवन भवसागर पार लगा देना। इतनी सी दया बस कर देना, इतनी सी दया बस कर देना। मुझे चरणों में ही जगा देना, मुझे चरणों में ही जगा देना। हे दयानिधि दातार मेरे, हे दयानिधि दातार मेरे। करुणा के पूर्ण भंडार हो तुम, जग सृष्टि के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम। जग सृष्टि के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम। इस सृष्टि के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, 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 ओ मेरे प्रभु। मनि ओंकार स्तुति प्रार्थना उपासना भगवान के नाम का आश्रय, ओंकार का आश्रय, गायत्री का आश्रय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे नाम और मंत्र का आश्रय लेकर के कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करें और इसी के साथ ध्यान भी हो जाएगा, जीवन का निर्माण भी हो जाएगा और निर्वाण मोक्ष भी हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। योगाभ्यास करते करते हम
सब प्रकार के अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, रोगों से, दुखों से, सब प्रकार की दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं और प्रभु के सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सत्कर्मों से, सब प्रकार की दिव्यताओं से, दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो जाते हैं। यही तो जीवन मुक्ति की युक्ति है, जीते जी मुक्त हो जाना, सब प्रकार के अशुभ से मुक्त हो जाना, सब प्रकार की दिव्यता से युक्त हो जाना। कपालभाति अनुलोम। मन ही मन ओंकार का, गायत्री का जप चल। तेरी अपार महिमा कैसे बयाना प्रभु, जितना तेरी महिमा गाता हूँ उससे और तो अनंत नजर आता है तेरे आश्रम। लयबद्ध होकर के कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहे। और इस विश्वमय विश्वातीत रूप में प्रभु की महिमा को अनुभव करते हुए उसके साथ एकात्म होते रहे। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी ज़बान होवे, तेरी अपार महिमा। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, अब तक नहीं मिला जो, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। तेरी महानता की चोटी को छू न पाए,
तेरी महानता की चोटी को छू न पाए दुनिया में कोई चाहे, जितना महान होवे दुनिया में कोई चाहे, जितना महान होवे तेरी अपार महिमा। आदमी के सर पर कृपा का हाथ रख दे, जिस आदमी के सर पर कृपा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे तेरी अपार महिमा। कैसे बयान होवे तेरी अपार महिमा। जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, तब पथिक याद करते, जब लब पे जान होवे तब पथिक याद करते, जब लब पे जान होवे तेरी अपार महिमा, तेरी अपार महिमा। कैसे बयान होवे कुछ बोलने से पहले, गूंगी जबान होवे कुछ बोलने से पहले, गूंगी जबान होवे तेरी अपार महिमा। कैसे बयान होवे, कैसे बयान होवे तेरी अपार महिमा। कपालभाति अनुलोम विलोम से भगवान के नाम मंत्र भजन कीर्तन जप के साथ प्राणायाम का, जब निरंतरता के साथ ये जप तप होते हैं तो अपने आप हम सामान्य चेतना से, नकारात्मक चेतना से, आसुरी चेतना से दिव्य चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस सृष्टि के देवासुर संग्राम में, इस धर्म युद्ध में विजयी हो जाते हैं।
ऐसे ओंकार और गायत्री का जप। जिनका चित्त पावन है, एकाग्र है, जिनके जीवन में स्वभाव से ही सात्विकता है, एक बार भी भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो बस उसी में खो जाते। एक बार ओम से बोला और ओम में ही खो गए। ओम के जिनके तन में, मन में, जीवन में भी बहुत विकार भरे हुए हैं, तो वो जीवन के एक एक धरातल को ओंकार से ओतप्रोत करें। मूलाधार से सहस्रार तक एक एक चक्र में एक एक बार या 100 बार ध्यान करते हुए जप करें। जिनके तन मन जीवन बहुत पावन है, वो एक बारी ओम बोलते हैं तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयुध्य तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मूलाधार से सहस्रार तक एक साथ अंतश चक्रों में ऐसा आरोहण होता है कि मूलाधार से सहस्रार तक पूरा देह देवालय तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम ब्रह्मास्मि। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्मेविदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। एक बार ओंकार का उच्चारण किया पूरे पिंड में, एक बार उच्चारण किया ओंकार का तो पूरे पृथ्वी लोक में, देवलोक में, अंतरिक्ष लोक में, संपूर्ण ब्रह्मांड में उस ओंकार की महिमा को ही अनुभव किया, प्रत्यक्ष किया। विश्वमय रूप में भगवान का दर्शन किया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत् यो मां पश्य सर्वत्र सर्वं च मयि पश्य। वासुदेवः सर्वं हरिव्यापक सर्वत्र प्रभु तू ही। और जिनको विशेष रूप से कुंडलिनी जागरण की साधना करनी है, अष्ट चक्रों का जागरण करना है, तो एक एक चक्र में एक एक बार से लेकर के एक एक चक्र में 100 बार ऐसे ओंकार का जप किया तो एक एक चक्र शुद्ध हो जाएगा। एक बार ओम बोला तो मूलाधार, दूसरी बार ओम बोला तो स्वादिष्ठान, तीसरी बार ओम बोला तो मणिपुर, चौथी बार ओम बोला तो हृदय, पांचवी बार ओम बोला तो विशुद्धि,
छठी बार ओम बोला तो आज्ञा चक्र, 7वीं बार ओम बोला तो भ्रुकुटी, और 8वीं बार ओम बोला तो सहस्रार ब्रह्मरंध्र में ओंकार की ज्योति प्रकट हो गई। भगवान तो सब जगह है, हमें अभिव्यक्त करना है आत्मा को, परमात्मा को, अपने सामर्थ्य को अभिव्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना, भीतर से सब प्रकार के दिव्यता पूर्णता पाना, यही तो योग की साधना है। एक एक चक्र में एक एक बार अथवा एक एक चक्र में 100 बार ऐसे ओम का और ओंकार सहित गायत्री का जप करते हुए कुंडलिनी जागरण की साधना कर लेते हैं। जो भी नाम दे हम, कुंडलिनी जागरण की साधना, अष्ट चक्रों के जागरण की साधना, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों के शुद्धिकरण की साधना, इसी को यम नियमों की, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग की साधना कहें, ज्ञान योग कहें, भक्ति योग कहें, कर्म योग कहें, आत्म संयम योग कहें, विभूति योग कहें। ऐसे अंतर्मुखी होकर के पंचतर मात्राओं का, पंचकोशों का, पंचमहाभूतों का शुद्धिकरण, पंच ज्ञान, ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों का, इनके विषयों का, अंतःकरण का शुद्धिकरण, प्राणों का शुद्धिकरण, कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते प्राणायाम पूर्वक ध्यान, सक्रिय ध्यान, और फिर करते 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 ध्यान, करते करते पुरुषार्थ, करते करते ऐसे स्वाध्याय प्रणवादीनाम पवित्राणाम, प्रणवादि पवित्राणाम जप मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। प्रणवादि पवित्र नामों का जप और मोक्ष शास्त्रों में जैसे आत्मा परमात्मा का स्वरूप का है, ऐसे उसे स्वरूप विचार पूर्वक ध्यान करते, सविचार ध्यान, सविचार समाधि, संकल्प समाधि, भाव समाधि, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करते, भगवान की महिमा गाते हुए जपते हुए, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे भगवान की महिमा गाते गाते उसके साथ एकात्म हो जाते, भगवान के साथ तन्मय तद्रूप हो जाते। और फिर कुछ क्षण ऐसे आते हैं 5-10 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए, उस अनंत में निर्विचार हो जाते, निर्विकल्प हो जाते, दग्ध बीज हो जाते, निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाते। इस पूरे पिंड और ब्रह्मांड में उस भगवान के विश्वमय स्वरूप को अनुभव करते हुए विश्वातीत, गुणातीत, भावातीत, त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच।
ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम पूर्वक शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण, तन पर विजय, मन पर विजय, इंद्रियों पर विजय, जितेंद्रिय था। फिर जो हमारे भीतर सहज दिव्य अभिव्यक्ति होती है उसी को दैवी संपत्ति कहा है, उसी को देवत्व के, ऋषित्व के, ब्रह्मत्व की प्राप्ति कहा है। अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। इस दैवी संपत्ति में, दिव्यता में, देवत्व में, ऋषित्व में प्रतिष्ठित हो जाते। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधा। ऐसे योग साधना से हम मनुष्य देवत्व में, ब्रह्मत्व में, ऋषित्व में आरोहण पाते चले जाते हैं। ये जीवन की दिव्योत्क्रांति है, दिव्य आरोहण है। ऊमुद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मा ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं महन्ति केतवाः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्थस्तु ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शताः। ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्न। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शिवरूप कल्याण, सबके कल्याण करने वाले परमात्मा के साथ एकात्मा हो जाते हैं और स्वयं शिव स्वरूप हो जाते हैं।
शिवोहम शिवोहम। ऐसे ओंकार और गायत्री का अर्थ भावना पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जप कर। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ओंकार और गायत्री का जप करना। बाल्यावस्था में से 5-10 मिनट भी ओंकार गायत्री का ध्यान किया और धीरे धीरे ये जैसे जैसे कालखंड बढ़ता जाएगा ऐसे ही भगवान के साथ हमारी एकात्मता, भगवान के साथ तन्मयता, तद्रूपता, एक रूपता, एकात्मता बढ़ती जाएगी। और ऐसे ओंकार और गायत्री का ध्यान करते करते जीवन का निर्माण भी होगा और अंततः निर्वाण भी होगा। जीवन में सब प्रकार के अज्ञान, अश्रद्धा, कर्मण्यता, अशुभ से, अधर्म से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से, सब प्रकार के दुखों से, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। सब प्रकार के अशुभ से मुक्त होकर के और शुभ ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य गुण कर्म स्वभाव से, सब प्रकार के दिव्यताओं से युक्त होकर के हम जीवन को जी रहे हैं। तो यह अशुभ से मुक्ति की, शुभ से युक्ति की प्रक्रिया है, जीवन मुक्ति की प्रक्रिया है। ऐसे हम सब जीवन मुक्त होकर के जीवन को जिए, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के ध्यान को पूर्ण कर दें। और ध्यान के उपरांत भी ये ध्यान हमारा खंडित ना हो, सदा ध्यान रहे हम सदा भगवान में प्रतिष्ठित हैं और भगवान सदा हम में प्रतिष्ठित है, अवस्थित है। हम सदा पूर्ण है और ये सृष्टि भी सदा पूर्ण है। कहीं अपूर्णता नहीं है, कहीं अधूरापन नहीं है, कहीं अल्पता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।